Hello everyone, welcome you all. So today we are going to study tie method and gap method. अच्छा इधर देखो, let we have 10 persons है हमारे पास which are made to stand in a row. उनको एक रो में हमें खड़ा करना है. Then find total number of ways if first there is no restriction. अगर कोई restriction नहीं है तो हम 10 persons को in a row कितने तरीके से खड़े कर सकते हैं. तो डेट इज ऑफकोर्स 10 फैक्टोरियल है ना. अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, फिर तो 10 पर्सन है इन अ रो, उनको हम 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. सही है भाई, ये तो बहुत सिंपल है. अब इधर देखो, अब हमने बोला टू पर्टिकुलर पर्सन्स ए एंड बी शुड नॉट स्टैंड टुगेदर. भाई टोटल हमारे पास 10 पर्सन है जिसमें से दो पर्टिकुलर पर्सन ए एंड बी वो एक साथ नहीं खड़े होंगे. ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, इन दो को उठा के साइड में रख दो, ए एंड बी को, इन दो पर्सन को साइड कर दो. बचे आपके पास 8 पर्सन, उन 8 पर्सन को अरेंज करा दो. ठीक है, मतलब ऐसे हो गया P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. ये 8 पर्सन हो गए, इनको हमने अरेंज करा दिया एंड दिस कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, अब इनसे कितने गैप क्रिएट होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गैप क्रिएट होंगे. और हमारे पास दो पर्सन अभी बचे हुए हैं ए एंड बी. ठीक है, 9 गैप्स है, मतलब 9 प्लेसेस है और दो पर्सन. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 गैप्स है, इन 9 गैप्स में से कोई भी दो गैप आप सिलेक्ट कर लो एंड दिस कैन बी डन इन 9C2 फैक्टोरियल. सॉरी 9C2 है ना. इतने तरीके से हम दो गैप को सिलेक्ट कर सकते हैं. सही है, अब मान लिया कि ये वाले गैप आपके सिलेक्ट हो गए, दिस वन. मान लिया कि एक ये गैप सिलेक्ट हो गया और एक ये गैप सिलेक्ट हो गया, मान लिया. ठीक है, दो गैप सिलेक्ट हो गए, दो पर्सन है आपके पास ए एंड बी. अब इन ए एंड बी को यहाँ पर अरेंज कराना है. अब ए यहाँ पर आ सकता है, बी यहाँ पर आ सकता है, या फिर बी यहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पे आ सकता है. मतलब ए एंड बी को अरेंज कराने के कितने तरीके? दो तरीके. ठीक है, उसके लिए आए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल. समझ में आ गया? तो परमुटेशन ऑफ रेस्ट मतलब 8 फैक्टोरियल, दो बंदों को हटा दिया, 8 बज गए, 8 फैक्टोरियल. ठीक है, इन 8 पर्सन की वजह से 9 गैप क्रिएट हुए, उसमें से कोई भी दो गैप सिलेक्ट कर लो. डेट 9C2, ये किस लिए आ गया? गैप सिलेक्शन. ठीक है, अब ये जो दो बंदे हैं ए एंड बी, इनको अरेंज करा दिया. इनको अरेंज कराने के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल. समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. नाउ ये तो था आपका सेकेंड पार्ट. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एंड बी शुड स्टैंड टुगेदर, ए एंड बी एक साथ आने चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी को एक बॉक्स में बंद कर दो. ठीक है, मतलब इनको क्लब कर दो ऐसे, एंड इसको हम एज अ सिंगल पर्सन ट्रीट करेंगे. ए एंड बी को एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, और इसको एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर किया. समझ में आ रही बात? अब टोटल तो 10 थे, अब बचे कितने? दो हटा दिए, दीज आर 8 पर्सन. ठीक है, और इसको भी हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 1 + 8 9. टोटल आपके पास 9 पर्सन हो गए. समझ में आ रहा है? नाउ दीज 9 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 9 फैक्टोरियल वेज. यहां तक सही है? अच्छा, अब इस बॉक्स के अंदर ये जो ए एंड बी है, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, है ना, इनका परमुटेशन हो सकता है, एंड दिस कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज. सही है भाई, समझ में आ गया? सो दिस इज योर आंसर. इसको तो हम बोल रहे हैं 9 फैक्टोरियल को इंटर. ठीक है, मतलब ये इसके बीच में और इन 8 पर्सन के बीच में हो रहा है, तो ये इंटर हो गया. सही है, और 2 फैक्टोरियल ये इस विद इन बॉक्स. ठीक है, बॉक्स कह लो, बॉक्स तो नहीं लग रहा है, तो मतलब ठीक है, क्लब किया हुआ है, जैसे भी बोलना है बोल लो, बॉक्स बोल लो, पोर्टली बोल लो, एक ही बात है. समझ में आ गया भाई?
नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ वी आर सेइंग ए बी शुड बी टुगेदर, ए और बी एक साथ होने चाहिए। सी डी शुड बी टुगेदर, सी और डी एक साथ होने चाहिए। बट ऑल शुड नॉट बी टुगेदर, बट सारे के सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब ए बी सी डी बराबर ना आ जाए, मतलब ऐसे ए बी सी डी ऐसे नहीं आना चाहिए। सही है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है? तो अब देखो कैसे करेंगे। तो ए और बी एक साथ आने चाहिए, इनको हमने टाई कर दिया, सिंस वी आर स्टडिंग टाई मेथड, तो दिस इज कॉल्ड टाई मेथड। इसको हमने टाई कर दिया, बांध दिया एक साथ, ठीक है, पोटली में रख दिया, ठीक है। सी डी भी एक साथ आने चाहिए, तो इनको भी टाई कर दिया, इनको भी बांध दिया, इसको भी, इन दोनों को पोटली में रख लिया, बॉक्स में रख लिया, कुछ भी बोल लो। सही है, तो टोटल आपके पास कितने पर्सन थे? 10, जिसमें से 4 तो ये रहे ए बी सी डी, इनको हमने पोटली में रख लिया बांध कर। सही है, तो अब आपके पास कितने बचे? 6 पर्सन, 6 पर्सन आर लेफ्ट। गॉट इट? अब आप क्या करो, इन्होंने ये भी बोला ना कि ए बी और सी डी एक साथ नहीं आने चाहिए, तो अब पहले आप क्या करो, इन 6 पर्सन को अरेंज करा दो, P1 P2 P3 P4 P5 P6। तो 6 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं, 6 पर्सन को। नाउ इन 6 पर्सन की वजह से कितने गैप क्रिएट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा एक ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मान लो कि n पर्सन है तो n+1 गैप क्रिएट होंगे, तो 6 पर्सन की वजह से 7 गैप क्रिएट हुए, और हमें यहाँ पर 2 गैप सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 गैप सिलेक्ट क्यों करने हैं? एक जगह तो हम ये रख देंगे ए बी, और दूसरे गैप में रख देंगे सी डी। सही है, तो 2 गैप सिलेक्ट किए, 7C2, इतने तरीके से कर सकते हैं, है ना। सही है, अब ठीक है, 2 गैप सिलेक्ट हो गए, मान लिया कि एक गैप ये वाला सिलेक्ट हो गया और दूसरा ये हो गया। समझ में आ रहा है? अब हम ए बी को यहां रख सकते हैं, सी डी को यहां रख सकते हैं, या फिर सी डी को यहां रख दें, ए बी को यहां रख दें, मतलब इस वाली पोटली को यहां रख दें। मतलब इनको रखने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो ये हम बोल रहे हैं ये वाला इंटर बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी वाली जो पोटली है। अब इन पोटली के अंदर जैसे ये ए बी है, तो ए बी है तो बी ए बी तो हो सकता है। सही है, इसको हम बोल रहे हैं इंट्रा, इंट्रा बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ गया? ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये वाली जो पोटली है, इसमें जैसे सी डी लिखा हुआ है, डी सी भी तो हो सकता है, तो इसके लिए भी 2 फैक्टोरियल, इसको हम बोल रहे हैं इंट्रा सी डी, यानी सी डी के बीच में इंट्रा लग रहा है। इंट्रा मतलब होता है विद इन। सही है, यानी पोटली के अंदर ही आपका अरेंजमेंट हो रहा है, इस वाली पोटली के भी अंदर अरेंजमेंट हो रहा है 2 फैक्टोरियल तरीके से। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सो फाइनल आंसर इज 6 फैक्टोरियल, ये क्या है? रेस्ट परमुटेशन हो गया, बचे हुए पर्संस का अरेंजमेंट। 7C2 क्या हो गया? आपका गैप सिलेक्शन हो गया, 7 गैप क्रिएट हुए थे, उसमें से कोई भी 2 गैप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल ए बी के बीच में इंट्रा हो गया, ये वाला 2 फैक्टोरियल सी डी के बीच में इंट्रा हो गया, ये वाला 2 फैक्टोरियल ये जो 2 पोटली है इन दोनों के बीच में इंटर हो गया, ठीक है। ये जो पोटली है आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलें। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अमंग ए बी सी दे शुड फॉलो सेम ऑर्डर। मतलब कुछ ऐसा है, जैसे हमने ए बी सी लिखा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 3 पर्सन है ए बी सी, वो एक ही ऑर्डर फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो सेम ऑर्डर। सही है, अब देखो अगर हम कोई कंडीशन नहीं लगाएं, फिर तो 10 पर्सन को हम 10 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सही है, अब ये जो 3 पर्टिकुलर पर्सन है ए बी सी, इनकी वजह से 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे ऐसे हो सकता है ना, ए बी सी, देखो इधर ए बी सी ए बी, इस तरह से करके आपके 6 अरेंजमेंट आ जाएंगे। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें सिर्फ ए बी सी चाहिए और कोई ऑर्डर नहीं चलेगा, ठीक है। तो मतलब इन 6
अरेंजमेंट के करॉस्पॉन्डिंग एक ही वैलिड केस आएगा, तो इसलिए हमने क्या करा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सब तो बेकार के, इनके करॉस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैलिड केस चाहिए, ये ABC वाला। इज इट क्लियर? तो इसलिए हमने क्या करा, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो यही वाला आपका आंसर हो गया। सही है। और ऐसे भी आप देख सकते हो, पहले तो आप क्या करो, 10 में से 3 बंदों को, मतलब 3 प्लेसेस आप सेलेक्ट कर लो, एंड दिस कैन बी डन इन 10C3। वी कैन से सीट सिलेक्शन फॉर ABC। सही है, समझ में आ रहा है? अब इन तीनों को इन 3 सीट पर अरेंज करने के कितने तरीके, वो तो सिर्फ एक ही तरीका है, बिकॉज ABC सिर्फ एक यही ऑर्डर होना चाहिए, तो ये सिर्फ एक ही तरीका है, अरेंजमेंट फॉर ABC। समझ में आ गया? बच गए आपके पास कितने, 7%। उनको हम अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल वेज में। ये हो गया आपका रेस्ट परमुटेशन। गॉट इट? अब 10C3 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करके देख लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे 10C3 है उसको लिखूंगा मैं 10 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 वी गेट 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये वाला, ये तो कैंसिल ही हो गया, है ना। कितना बच गया आपके पास, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बस यही आपका आंसर है। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज A शुड बी प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम। ठीक है, A जो है, A किसी हम पर्सन को बोल रहे हैं, वो एक्सट्रीम पर प्रेजेंट होना चाहिए। सही है, मतलब क्या है इस बात का, देखो मान लो स्टार्टिंग में आ गया A, बाकी के ये आपके 9% हो गए, इनको हमने अरेंज करा दिया 9 फैक्टोरियल वेज, या फिर A को रखो लास्ट में। ठीक है, इन्होंने यही तो बोला है, ईदर प्रेजेंट एट ईदर ऑफ द एक्सट्रीम इन द सेंस या तो स्टार्टिंग में होगा या फिर एंड में होगा। तो यहाँ भी ये आपके पास 9% है, इनको हम अरेंज कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल बेस में। गॉट इट? बस दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाए। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले तो आप क्या करो, ठीक है, आपके पास एक स्टार्टिंग वाली पोजीशन है और एक लास्ट वाली, 2 एक्सट्रीम पोजीशंस है और वी कैन से सीट्स हैं। दोनों में से एक सीट को सिलेक्ट कर लो, 2C1। सही है, ये तो हो गया आपका सीट सिलेक्शन। सही है, यहाँ पर आपको A रखना है। मान लो कि ये वाली सीट सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर हमने A को रख दिया, और वो रखने का एक ही तरीका है, 1 सीटिंग अरेंजमेंट फॉर A। ये चीज समझ में आ गई। अब आपके पास बची है 9 प्लेसेस, वहां पर आप 9 पर्सन्स को अरेंज कर दो। ठीक है, दैट कैन बी डन इन 9 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया आपका रेस्ट परमुटेशन। सही है, आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा इसका। नेक्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ A एंड B शुड बी प्रेजेंट एट एक्सट्रीम। अब जो एक्सट्रीम पोजीशन पर है वहां पर या तो A होगा या फिर B होगा। ठीक है, अब इसमें केस वन देखो, मान लो स्टार्टिंग में A आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर A आ गया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, B को ठिकाने लगाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर जाके बैठ जाए, और है ना, वो अगर एंड पे आ गया तो क्वेश्चन में तो ये बोला है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ A एंड B, है ना, A एंड B में से एग्जैक्टली 1 एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। अगर A यहाँ पर आ गया तो B यहाँ पर नहीं हो सकता। गॉट इट? तो सबसे पहले हम B को ही ठिकाने लगाते हैं। अब वो कैसे ठिकाने लगाएंगे देखो जरा, यहाँ पर A को रखने का तो सिर्फ एक ही तरीका हो गया। सही है, समझ में आ रहा है? अब बची आपके पास कितनी सीट्स, एक ही एक्सट्रीम वाली छोड़ दो, तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर 8 सीट्स। इसमें से कोई भी एक सीट को आप सिलेक्ट कर लो, 8C1 हो जाएगा। सही है, अब वहां पर आप B को रख दो, मान लो ये वाली सीट सिलेक्ट हो गई, यहाँ पर हमने B को रख दिया। गॉट इट? यहाँ पर आपका B आ गया। अब आपके पास भाई 2 पर्सन ऑक्यूपाई हो गए, एक तो यहाँ पे फर्स्ट पे हो गया
और एक इस वाली सीट पर हो गया, बच गए आपके पास 8%। उनको आप जैसे मर्जी अरेंज करा लो। डेट कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ गया भाई? आई होप इट इज फाइन। अब ऐसा है भाई, यहाँ पर ए इस साइड भी हो सकता था। समझ में आ रहा है? जैसे ए हमने यहाँ पे रखा है तो ए यहाँ भी हो सकता था, तो उसके लिए हमने इंटू 2 कर दिया। गॉट इट? नाउ केस 2, अगर बी आ रहा है पहले, केस 2 क्या हो गया, अगर बी पहले आ रहा है तो सेम यही वाली कहानी यहाँ पर भी। यहाँ पर आपका ए नहीं आ सकता, यहाँ पर ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए के लिए हमने यहाँ पे बीच में जो 8 प्लेसेस हैं या फिर कह लो सीट्स हैं, उनमें से एक सीट को हमने सेलेक्ट किया। मान लो कि ये वाली सीट सेलेक्ट हो गई और यहाँ पर हमने ए को बैठा दिया। अब ए की सीट फिक्स हो गई, बी की सीट फिक्स हो गई, बच गए आपके पास 8%। उनको आप अरेंज करा दो, है ना। 8 सीट्स है, 8% बचे हुए। सो दिस कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल वेज। गॉट इट? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी यहाँ पर आ जाए, ठीक है, बी यहाँ पर आ जाए। अभी हमने क्या बोला कि बी यहाँ पर था, अब ऐसा भी हो सकता है कि बी यहाँ आ जाए। सही है, तो उसके लिए हमने क्या करा, इंटू 2 कर दिया। गॉट इट? जो फाइनल आंसर होगा डेट विल बी केस 1 प्लस केस 2। इन दोनों केसेस को ऐड कर दो। ये कितना आ जाएगा आपका, दिस प्लस दिस, यू विल गेट 4 टाइम्स 8c1 इंटू 8 फैक्टोरियल। आई होप कि समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी देख सकते हैं। पहले तो आप क्या करो, ये जो कॉर्नर वाली सीट्स हैं, 2 सीट्स है ना, एक सीट को आप सेलेक्ट कर लो। तो हमने कर लिया 2c1। सही है, मान लिया कि आपकी ये वाली सीट सेलेक्ट हो गई, मान लिया कि ये वाली सीट सेलेक्ट हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पर बैठेगा कौन, ए या बी। तो उसके लिए 2c1 ये किस लिए आ गया, हु, ए और बी। मान लो कि ए सिलेक्ट हो गया, ए सिलेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे ए रख दिया। गॉट इट? फिर वही कि यहाँ पर अब ये लास्ट वाली को छोड़ दो, ये आपके पास 8 सीट बची है, यहाँ से 8c1 एक सीट को सिलेक्ट कर लो फॉर बी, और बी को रखने का वही एक ही तरीका है। बच गए आपके पास 8%, उनको अरेंज करा दो इन 8 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया आपका रेस्ट परमुटेशन। सही है भाई? भाई 2c1 ये तो 4 ही हो जाएगा, ये 4 आ गया, 8c1 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब सेम ही चीज लिखी हुई है। आई होप कि समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नन ऑफ द टू ए बी सी डी शुड स्टैंड टुगेदर। ए बी सी डी में से कोई भी एक साथ नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर हमारा गैप मेथड लगेगा। तो पहले तो भाई ए बी सी डी को हमने साइड कर दिया, आपके पास बचे 6%, P1, P2, P3, P4, P5, P6। इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 6 फैक्टोरियल। बिकॉज ऑफ 6% कितने गैप क्रिएट होंगे, 7, है ना। कौन कौन से, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप क्रिएट हुए। हमारे पास पर्सन कितने बचे हुए, ए बी सी डी 4, तो 7 में से 4 गैप क्रिएट कर लो और इनको अरेंज कर दो, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, इनमें से कोई भी साथ में नहीं होगा, मतलब ऑल्टरनेटिवली होगा। मतलब मान लो कि एक गैप ये सिलेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 4 गैप सिलेक्ट हो गए और इन 4 गैप में 4 पर्सन को अरेंज कराना है, करा सकते हो 4 फैक्टोरियल तरीके से। सही है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, ये आपका गैप मेथड है। सही है भाई, आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट इज ए बी सी डी शुड बी टुगेदर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या बोला था कि ए बी सी डी साथ में नहीं होंगे। अब हम बोल रहे हैं कि ए बी सी डी साथ में होने चाहिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बाइजेक्शन रूल लगा लेंगे। तो बाइजेक्शन क्या कहता है, टोटल तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कौन सा हो जाएगा, जब ये चारों एक साथ नहीं आ रहे, वो तो अभी हमने निकाला इससे ऊपर वाले पार्ट में, है ना। वो हो गया आपका 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जब ए बी सी साथ में नहीं है, इतना ही आ रहा था, एक बार देखो जरा इधर। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर करेक्शन करो,
ए बी सी डी शुड नॉट बी टुगेदर, शुड नॉट बी टुगेदर, नोट कर लो। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया वहां पे हमने ये बोला है कि ए बी सी डी में से कोई भी एक साथ नहीं होगा, है ना, कोई भी एक साथ नहीं होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं वहां पर क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी डी शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब ये चारों एक साथ नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए बी सी साथ में हो जाए या फिर ए बी साथ में आ जाए, है ना, बाकी दोनों अलग अलग हो जाए, बट चारों साथ में नहीं होने चाहिए। सही है। तो यहाँ पर भाई जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं वो करेक्शन कर लो, नोट आना चाहिए, शुड नॉट बी टुगेदर। अब हम बाइजेक्शन रूल का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे होगा, एक तो टोटल, टोटल तो हो गया 10 फैक्टोरियल विदाउट एनी कंडीशन, है ना। इसमें से हम माइनस करेंगे अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कौन सा हो जाएगा, जब चारों एक साथ आ रहे हैं। और जब चारों एक साथ आ रहे हैं उसके लिए गैप मेथड का यूज करेंगे। चारों को हमने टाई कर दिया, बांध दिया एक पोटली में, और इसको एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर किया। बच गए आपके पास 6 पर्सन, तो 6 + 1 टोटल हो गए 7 पर्सन, है ना। अब 7 पर्सन को तो हम 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा सकते हैं, सभी को पता है 7 फैक्टोरियल। और ये जो चार हैं इनके अंदर इंट्रा परमुटेशन लग जाएगा, ये आपस में जो पोटली में चार बंदे पड़े हुए हैं इनको आपस में अरेंज कर दो, है ना, ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। देखो दोनों पार्ट में फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ऊपर वाले पार्ट में हमने बोला था कि नन ऑफ द ए बी सी डी शुड बी टुगेदर, कोई भी एक साथ नहीं होना चाहिए, तो वहां पर तो क्या लगा, गैप मेथड। सही है। अब हमने बोला है कि ए बी सी डी शुड नॉट बी टुगेदर, मतलब फिर अब यहाँ पे हो सकता है ना ऐसा कि ए बी एक साथ हो जाए, बाकी सी और डी अलग अलग हो जाए, ए बी सी एक साथ हो जाए, है ना। बस ए बी सी डी साथ में नहीं होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा, बिटवीन बी एंड सी। नेक्स्ट पार्ट इज बिटवीन बी एंड सी ओनली ए शुड बी प्रेजेंट। तो ऐसा है, मतलब बी एंड सी के बीच में ए होना चाहिए, ओनली ए, और कोई पर्सन नहीं आएगा। पर्सन ए शुड बी प्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी। सही है। तो ये ऑर्डर फिक्स हो गया, ठीक है। बी एंड सी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो भाई ये 3 पर्सन हो गए, बचे 7, तो इसको एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर कर लो। 1 बच गए आपके पास 7, तो ये 7 हो गया। 7 + 1 वी गेट 8। नाउ यू हैव 8 पर्सन, है ना, तो उसको तो हम 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये बी और सी ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। ए की पोजीशन फिक्स है, वो बीच में ही रहेगा, है ना। ए तो फिक्स है उसकी पोजीशन, वो तो बीच में ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल इंट्रा विद इन दी पोटली। पोटली में इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको पोटली बोल रहे हैं, मतलब ऐसा है, ये हमने ऐसे करके पोटली बना दी, इसको पोटली बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बी और सी, मतलब ऐसा हो सकता है बी ए सी या फिर सी ए बी, ये वाले दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसी के लिए 2 फैक्टोरियल आया है। गॉट इट, दिस इज 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया। नाउ इफ आई से बिटवीन बी एंड सी देयर आर एग्जैक्टली 4 पर्सन्स, बी एंड सी के बीच में एग्जैक्टली 4 पर्सन होंगे, तो कैसे करेंगे देखो। बी एंड सी के बीच में एग्जैक्टली 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, ये बी हो गया, सी इसके बीच में 4, तो बी एंड सी हटा दो, टोटल हमारे पास 10 पर्सन है, 2 हटा दिए 8 बच गए। तो बी एंड सी के बीच में जो हमें 4 पर्सन चाहिए, अब वो कौन कौन से 4 होने चाहिए, तो सिलेक्शन तो करना पड़ेगा। जो आपके पास बचे हुए 8 पर्सन है उनमें से 4 को सिलेक्ट करो, है ना। वो कैसे कर सकते हैं, 8C4, वो 8C4 तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसको ट्राई कर दो, ठीक है, और इसको एज अ सिंगल पर्सन आप कंसीडर करो। ये कितने हो गए, 4, और बी एंड सी को मिला के टोटल 6, टोटल 10 थे, 6 हटा दो 4 बचे, तो 4 पर्सन आर लेफ्ट। और इस पोटली को एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर करो। नाउ इन टोटल वी हैव 5 पर्सन। अब इन 5 पर्सन को अरेंज करेंगे, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। गॉट इट। अब ये जो पोटली है, ये जो पोटली है,
इसको पोटली बोलते हैं। इसमें क्या है 8C4 तो ये आ गया। अब यहाँ पर जो 4 पर्सन आएंगे भाई वो आपस में अरेंज कर सकते हैं, वो तो आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आ गया 4 फैक्टोरियल। ये हो गया P1 P2 P3 P4 के बीच में इंट्रा, सही है। अब B एंड C भी आगे पीछे अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, B यहाँ जा सकता है, C यहाँ जा सकता है ना। तो उसके लिए हो गया 2 फैक्टोरियल। दिस इज व्हाट इंट्रा बिटवीन B एंड C। गॉट इट। सो दिस इज योर आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गया भाई। सो दिस इज योर आंसर। अब देखो जरा, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। और चलो मान लिया दिस इज सीट 1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10, सही है। अब अगर ये B की पोजीशन है, मान लो यहाँ पर आपका B, यहाँ पर एक पर्सन आ गया ठीक है, और ये हो गई आपकी B की पोजीशन। B और C के बीच में 4 चाहिए ना, 4 पर्सन चाहिए हमें। तो अगर ये B की पोजीशन है S1, तो भाई मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, इसके बीच में आपको 4 पर्सन चाहिए, तो एक सेकंड पे आ गया, थर्ड पर आ गया, फोर्थ पे आ गया, फिफ्थ पे, 4 पर्सन हो गए। फिर सिक्स्थ पोजीशन ये, ठीक है, इसको हमने S6 बोल, यानी कि अगर पहले B यहाँ पर है, यहाँ पर अगर B हो गया तो यहाँ पर आपका C होगा, और इनके बीच में 4 पर्सन आ गए, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर। समझ में आ रहा है। तो वही बता रहे कि अगर ये वाली B की पोजीशन है तो ये C की पोजीशन होगी, अगर B की पोजीशन S2 है तो C की पोजीशन S7 होगी, बिकॉज इसके बीच में 4 पर्सन तो आ ही जाएंगे। अगर ये B की पोजीशन है S3 तो S8 C की पोजीशन होगी, S4 B की पोजीशन है तो S9 C की पोजीशन होगी, S5 B की पोजीशन है तो S10 C की पोजीशन होगी। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर ये वाली आपकी C की पोजीशन है तो ये वाली आपकी B की पोजीशन हो जाएगी, सही है। समझ में आ गया भाई। तो ये कितने हो गए, एक तो ये अगर B और C को ले रहे हैं तो दीज आर 5 वेज, फिर C और B को ले रहे हो तो ये भी 5 वेज, टोटल हो गए आपके 10 वेज। गॉट इट। टोटल कितने हो गए 10 वेज। तो अभी तक आपने क्या करा, B और C को अरेंज किया, अब बाकी के 8 को जैसे मर्जी कर दो अरेंज, तो इंटू 8 फैक्टोरियल। गॉट इट। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। सो दिस इज राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो जरा इसका। बिटवीन A एंड B 4 पर्टिकुलर पर्सन्स शुड बी प्रेजेंट। अभी इससे पहले वाले पार्ट में तो क्या था कि हमने बोला था 4 पर्सन्स होने चाहिए A एंड B के बीच में, ठीक है। तो वहां पर हमें सिलेक्शन करना पड़ा कौन कौन से 4, लेकिन अभी क्या है कि आपको बता रहे हैं 4 पर्टिकुलर पर्सन्स, ठीक है। तो अब की बार हमें सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको बता दिया गया ना कि ये कुछ 4 खास बंदे हैं, वही A एंड B के बीच में बैठेंगे, सही है। तो अब की बार सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो A और B के बीच में 4 पर्सन आ गए आपके, ठीक है। इनको एक पोटली में बांध दो, दिस इज टाई मेथड, ठीक है। अब इस पोटली को एज अ सिंगल पर्सन कंसीडर करेंगे। बच गए आपके पास 4, ये तो 6 हो गए ना, 6 पर्सन तो ये रहे, बच गए आपके पास 4 बिकॉज टोटल 10 थे। तो 4 + 1 वी गेट 5। इन नाउ इन टोटल वी हैव 5 पर्सन्स। तो 5 पर्सन्स को हम ऐसे अरेंज करा सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। ये हो गया आपका इंटर परम्यूटेशन, सही है। अब A एंड B अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये अरेंज हो सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया परम्यूटेशन बिटवीन A एंड B, सही है। अब ये जो 4 पर्सन है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, आगे पीछे हो सकते हैं। सो दिस कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल वेज। ये हो गया आपका इंट्रा बिटवीन P1 P2 P3 P4। गॉट इट। आई होप कि आपको टाइम मेथड एंड गैप मेथड समझ में आ गया। तो गाइज इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने सीखा टाइम मेथड एंड गैप मेथड। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया।
भाई नोट्स आप प्रॉपर बनाओ। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, टाइम कम है, तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और साथ के साथ जहाँ भी मैं करेक्शन करा रहा हूँ नोट्स में, वो आप करेक्शन बिल्कुल साइमल्टेनियसली करते जाएं।